अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम द्रुत विलंबित छंद के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके लक्षण को देखते हैं। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। अब इसकी वृत्ति क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह एक वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पूर्ववत सभी छंद, अभी तक जितने भी हमने छंद पढ़े यही स्थिति थी, वार्णिक छंद थे और 4-4 चरण थे। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इससे पूर्व हमने द्रुत विलंबित से पूर्व भुजंग प्रयात और वंशस्थ छंद देखा था, उसमें भी 12 वर्ण थे। इस छंद में प्रत्येक चरण में गणों का क्रम क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण होता है। अभी हमने लक्षण में देखा नभौ भरौ, न च भ च नभौ। रामः च रामौ करते हैं हम, रामः च श्यामः च राम श्यामौ। नभ न च भ च नभौ, फिर भ च र च भरौ। द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा तो नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं। नगण में गण चिन्ह कैसे लगाने हैं? न स ल यानी लघु लघु लघु। भगण में कैसे रहेगा? भा यानी गुरु, न स लघु लघु। पुनः भगण में गुरु लघु लघु। फिर रगण में क्या रहेगा? रा ज भा, गुरु लघु गुरु। अब एक और विशेष बात पर हम ध्यान देंगे। इस छंद का नाम द्रुत विलंबित क्यों रखा गया? इस छंद में गति जब हम गायन करते हैं या जब हम इस छंद का वाचन करते हैं, पाठन करते हैं, जो भी स्थिति होती है, तो पहले यह छंद द्रुत चलता है, उसके बाद इसका उच्चारण विलंब से होता है, थोड़ा सा धीमी गति से होता है। इसीलिए इसका नाम आप देखिए नगण में लघु लघु लघु। अभी जब हम इसका उच्चारण करेंगे तब भी आप देखेंगे कि शुरुआत के इस दौर में यह छंद जो है वह द्रुत गति से बढ़ता है, उसके बाद विलंब से थोड़ा धीमी गति से चलता है। इसीलिए इसका नाम द्रुत विलंबित रखा गया है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। गज भुजंग मयूरपि बंधनम शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति। अब आप देखिए, जो गज भुजंग वाला शब्द था उसको हम जब उच्चारण किए थे, गज भुजंग बहुत द्रुत हुआ था। शशि दिवाकर यहाँ तक द्रुत रहा। मतिमतां च विधिरहो, ये शुरुआत के दौर में यह क्या रहता है? द्रुत गति रहेगी। उसके बाद यह विलंब से चलेगा। ग में लघु, ज लघु, भू लघु। अब ज लघु है लेकिन उसके ऊपर अनुस्वार होने के कारण से गुरु हो गया। ग लघु, म लघु, यो गुरु, र लघु, प में छोटे ई की मात्रा है तो लघु, ब के पीछे संयुक्ताक्षर है तो गुरु, ध ह्रस्व है लघु और न के पीछे हलंत है म, इसीलिए गुरु। तो लघु 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 नगण, गुरु लघु लघु भगण, गुरु लघु लघु भगण, गुरु लघु गुरु। राज भारगण। फिर वापस देखिए, श लघु, शी लघु, दी लघु, न। फिर आ गया वा गुरु, क लघु, र लघु, भान स भगण, यो गुरु। फिर ग ग्रह, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर वाला जो र है वो आगे चला जाएगा, लेकिन ग्रह में क्या लिखा हुआ है? ग आधा और र पूरा है, तो ये अपने आप में ह्रस्व वर्ण है, तो यहाँ लघु रहेगा। और ह अपने आप में लघु है ही, गुरु लघु लघु भान स भगण। पी में बड़े की मात्रा गुरु, ड में लघु और नम में पीछे ह्रस्व हलंत वाला म होने के कारण से इसको गुरु कर दिया। म लघु
ती लघु म लघु, ता में अनुस्वार आ गया तो गुरु हो गया, च में लघु है, वी में लघु है, भान स भगण। अब लो है, लो में क्या रहेगा, गुरु है, य लघु है, द लघु है। री में छोटे की मात्रा है लेकिन पीछे द्र संयुक्ताक्षर है तो संयुक्ताद्यम नियम से इसको हमने गुरु कर दिया। द लघु रहेगा और ताम ऊपर अनुस्वार होने के कारण से गुरु है। फिर आगे चलिए, वी लघु, धी लघु, र लघु, हो गुरु, लघु लघु लघु, फिर हो में गुरु, फिर ब लघु, ल लघु, भा न स भगण, फिर वा गुरु, न में छोटे की मात्रा लघु, त में छोटे की मात्रा लघु, गुरु में ए आ गया तो गुरु हो गया, म है लघु है, त में छोटे की मात्रा है लेकिन पीछे विसर्ग है, विसर्ग से युक्त होने के कारण से यह गुरु कहलाएगा। अब आगे देखिए क्या स्थिति रहेगी, विधि रहो बलवान इति में मति। विधि में क्या रहेगा, छोटे की मात्रा के कारण से आगे न न न, नगण नगण नगण, अब वापस इसको देखेंगे, गज भुजंग मयूरपि बंधनम, शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम, मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, विधि रहो बलवान इति में मतिहि। एक उदाहरण और इसका देखेंगे, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है यमक का। जब हम अलंकार प्रकरण की चर्चा करेंगे तब हम इस यमक को भी देखेंगे। नव पलाश पलाश वनम पुरः, स्फुट पराग परागत पंकजम, मृदुल तांत लतांतमलोकयत, ससुरभिम सुरभिम सुमनो हरई। देखिए यहाँ पर न भ भ र होने के कारण से यह छंद द्रुत विलंबित तो है ही, लेकिन पलाश पलाश दो बार आ गया, पराग पराग दो बार, लतांत लतांत दो बार, सुरभि सुरभि दो बार आने के कारण से यह अलंकारों में यमक अलंकार का भी उदाहरण होता है। अब कल हम 14 वर्ण वाले वसंत तिलका छंद के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि वसंत तिलका छंद के लक्षण, उदाहरण, लक्षण संगति और वृत्ति का अध्ययन करके आएंगे। ओम शम।